हेलो दोस्तों। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि जमाना बहुत खराब है, बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी की चिंता नहीं करता। बहुत बकवास बात है भाई। आप अपने चारों तरफ देखो, हर कोई आपका भला सोच रहा है। अब आप कहोगे कैसे? यही तो आज का वीडियो है। आज के वीडियो में जानेंगे कि हर कोई आपका भला सोच रहा है और ये भला करने वाले लोग सबसे खतरनाक है भाई। इन्हीं से अपने आप को बचाना है। मैं बस इसी चिंता में जी रहा हूँ कि मुझे कोई मेरा भला करने वालों से बचा लो। अब ये भला करने वाले लोग कौन है? ये हैं सेल्समैन लोग। और एक सेल्समैन की सबसे बड़ी ताकत होती है सेल्समैनशिप, जिसमें वो एक्सपर्ट होता है। सेल्समैनशिप क्या होती है? सेल्समैनशिप इस हुनर को कहते हैं जहां आप टकले को कंघी बेच दो। बस यही सेल्समैनशिप है। जहां जो इंसान टकले को कंघी बेच सकता है वो है असली सेल्समैन। और इन सेल्समैन लोगों से अपने आप को बचा पाना भाई साहब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये आपको ऐसी चीजें बेचेंगे और ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि जैसे वो आपका बहुत भला चाह रहे हैं। आप ही के लिए तो सारा बंदोबस्त किया गया है आपको फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन फायदा एक्चुअली आपको नहीं उनको हो रहा होता है। जानते हैं आज के वीडियो में सबसे पहला एग्जांपल, क्रेडिट कार्ड बेचने वाले लोग। वो आपको आके क्रेडिट कार्ड लेने के ऐसे ऐसे फायदे बताएंगे कि जैसे आपको लगेगा कि हाँ यार सही है। और कुछ फायदे हैं भी, नो डाउट, लेकिन प्राइम फायदा आपका नहीं है। अगर आप क्रेडिट कार्ड खरीदते तो वो आपको बताएंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड खरीदने में आपका बहुत फायदा है, हम तो आपके भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि क्रेडिट कार्ड खरीदने से आपसे ज्यादा फायदा उनका है, इसलिए वो बेचना चाहते हैं। लोन देने वाले, होम लोन देने वाले, वो आपको ऐसे बताएंगे भाई कब तक भाड़े के घर में रहोगे, कब तक रेंट पे करोगे, अपना घर कब लोगे, कब तक ये वो फलाना ढिमकाना। वो ऐसे आपको लोन का पट्टी पढ़ाएंगे जैसे आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, लोन ले लेता हूँ अपना घर हो जाएगा, धीरे धीरे जो है वो 20 साल में चुका दूंगा, किस्त पूरी हो जाएगी, मुझे अपना ये इस तरीके। लेकिन वो लोन लेने में एक्चुअली आपका फायदा नहीं है। आपका अगर 1 रुपया फायदा है लोन लेने से तो उस कंपनी का 10 रुपया फायदा है। ये भी आप याद रखना। तो ये सेल्समैन लोग बड़े डेंजर होते हैं। तीसरा, ये आजकल आप देख सकते हो कि हर एक चीज जो है ना वो होम डिलीवरी चालू हो चुकी है। हर एक चीज, वो स्विगी जोमेटो सब, भाई तू खाली खा, तुम खाली खाओ, बनाने की झंझट, बना के हम लोग बना के तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे, प्लेट तक ला के दे देंगे, तुम सिर्फ खाओ, क्या खाना है वो बताओ। अब सुनने में भाई सही है, मेहनत मेरी बच रही, लेकिन तुम्हारी इस मेहनत बचने में तुम्हारा फायदा नहीं है, तुमसे ज्यादा फायदा उनका है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे आपने ऐसे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनमें भाई नो शुगर, जीरो शुगर, और ये वो ऐसा, मतलब आपको लगेगा कि यार मीठा भी है और शुगर भी नहीं है। ये सही मिठाई बनाई भाई इन लोगों ने, मिठाई का मजा भी हो गया और शुगर भी नहीं है। अब वो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके ही लिए तो ये सब ताम झाम किया गया, आपको ही तो फायदा पहुंचाने के लिए ये सब हो रहा है। लेकिन फायदा असल में किसको पहुंच रहा है? आपको या उस कंपनी को, उस दुकान वाले को, उस बिजनेसमैन को? ये एक चीज भाई आज के दौर में अपने आप को सेल्समैन लोगों से बचा के रखना बहुत जरूरी है। और सबसे इंटरेस्टिंग और मेरे फेवरेट सेल्समैन लोग इंश्योरेंस कंपनी वाले, भाई मैं उनका दीवाना हूं। यार आप सोचो, कभी आप कभी LIC एजेंट से मिले हो? आप किसी LIC एजेंट से मिलो और आधा घंटा उसके साथ बैठ के देखो, वो आपको मरने का इतना फायदा बता देगा ना कि भाई अगर आप मर जाओगे तो ये फायदा होगा, कि आपको लगेगा कि यार जीने से ज्यादा फायदा तो मरने में, मर ही जाता हूँ, यही मस्त आइडिया है, एक पॉलिसी लेके मर जाता हूँ, बहुत फायदा होगा। आप इतना, वो आपको मरने का, वो इतना आपका भला चाह रहा है कि भैया मुझे ऐसे भले से हाथ जोड़ रहा हूँ बचा लो, कि भाई वो मुझे, मेरा इतना भला चाह रहा है कि मुझे मरने तक की सलाह दे, मुझे मेरी नजर में मौत को खूबसूरत बना के पेश कर देगा कि भाई तू मर जा, इतना इतना फायदा होगा, खाली मेरी पॉलिसी लेके मर। क्योंकि मेरी पॉलिसी लिए बिना मरेगा तो फिर फायदा कैसे होगा, तो मेरी पॉलिसी ले ले और मर जा। इतने, मतलब इतने हाई लेवल के उनके जो है ना वो सेल्समैनशिप होती है। तो यही आज के जमाने में अपने आप को बचाना, क्योंकि हम जिस जमाने में जी रहे हैं वहां पे एडवर्टाइजमेंट और इंफॉर्मेशन फ्लड इतना ज्यादा है कि एक तो हम पहले इंफॉर्मेशन फ्लड की वजह से बहुत सारी चीजों को लेके कंफ्यूज हैं कि भाई मैं मोटा हूं, मुझे पतला होना है, तो डाइट करूं, वर्कआउट करूं, कैलोरी डेफिसिट करूं, या फिर जो है वो कुछ फास्टिंग करूं, वाटर फास्टिंग करूं, रात में चलूं, दिन में चलूं, सुबह में दौड़ूं, भागूं, क्या करूं? कंफ्यूजन बहुत। उसी में फिर आपको ये जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री वाले हैं सब, सो कॉल्ड आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स भी जो है वो सेल्समैन बने हुए हैं, कि वो अलग अलग सी लाइटिंग यूज करके, स्पेसिफिक जो है ना वीडियो एडिटिंग्स यूज करके, और पता नहीं कब के क्या फोटो, कौन से स्टेरॉइड्स मार के अपनी फिजिक बनाते हैं
और उसके बाद बताएंगे कि ये वाला क्रिएटिन जो मैंने लिया है बस इसी ने मेरी ऐसी बॉडी बनाई है, ये वाला शिलाजीत जो मैंने पिया उसी ने मुझे मर्द बनाया। इस तरीके का ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो है वो पूरा कर रहे हैं चारों तरफ कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई अगर आपको भी यही ऐसी मेरी तरह बॉडी चाहिए तो आप भी यही वाला प्रोडक्ट यूज करो। आपको लगेगा कि भाई ये आपका भला चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट खरीदने से कोई आपका भला होगा। ना 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 बाबू, इस गलती में ना रहना। अगर तुम इन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आ गए और इन सेल्समैन लोगों की बात में आके आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, थोड़ा मोड़ा भला होगा आपका भी, हो सकता है, मे भी, पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है भले की, लेकिन तुम्हारा भला हो या ना हो उस सेल्समैन का भला 110% होगा। वो क्रेटीन आपके लिए फायदेमंद साबित हो या ना हो, वो वे प्रोटीन आपके लिए फायदेमंद साबित हो या ना हो, लड़कियों को ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसे बेचा जाता है कि बाप रे, लड़कियों को लगता है कि भाई मेकअप ही असली चीज है, मेकअप ही। वो बॉलीवुड जो है ना वो सेलिब्रिटीज को देख के पगलाए जा रही हैं कि मुझे भी ऐसा बाल चाहिए, ऐसा जो है ना वो ऐसी स्किन चाहिए, तो पता नहीं क्या वो कोलेजिन और पता नहीं केराटिन, पता नहीं क्या क्या सब थेरेपी कर रही हैं। भाई आपकी स्किन के लिए सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो पानी है। पानी से बड़ा न्यूट्रिएंट आपकी स्किन के लिए कुछ बना ही नहीं। आप दिन में जो है ना वो एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर लो और उसके बाद देखो आपकी स्किन का जलवा। लेकिन लड़कियों को ये सिखाएगा कौन? विटामिन सी की टैबलेट्स खा रहे हैं लोग, लाइम सी खरीद के। भाई एक आंवला खा लो, नींबू खा लो, कच्ची कैरी, नेचुरल चीजों पे नहीं। नेचुरल चीजें अगर आप खाओगे तो आम खाने से या आंवला खाने से किसका फायदा होगा? तो जो बाजार में जो बेचारा गरीब बैठा है आंवला बेच रहा है 5-10 रुपए में, 20 रुपए में, उसका। लेकिन कंपनी इसको फायदा चाहिए ना, सेल्समैन को कैसे फायदा होगा? बड़ी बड़ी कंपनी को कैसे फायदा होगा? जब आप उस आंवले से एक्सट्रैक्ट किए गए विटामिन सी को टैबलेट की फॉर्म में खाओगे तब। अरे भैया जो बेसिक सोर्स है वही खा ले मेरे लाल। ये एक चीज है। सेल्समैन, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मामला देखो, अभी रिसेंटली यूपीएससी का एग्जाम हुआ, मेरा भी मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। आप मेरे पीछे जो है वो मैप वगैरह देख के सारा मामला समझ सकते हो कि मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अब ये यूपीएससी की जो कोचिंग का पूरा मामला होता है, ये जिस तरीके से यानी इनकी हाइप मचाई जाती है कि अगर तुम्हें सिलेक्ट होना है हमारी कोचिंग में आओगे तभी, देखो हर साल टॉप 10 जो है हमारी कोचिंग से सिलेक्ट होते हैं। अरे भैया इंडिया की जो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास इतने स्टूडेंट्स हैं, यूपीएससी में टोटल सीट्स होती हैं 1000। ये आपको एक एग्जांपल, एक जनरल एनालॉजी बताता हूँ। यूपीएससी में हर साल 1000 सीट्स होती हैं, 1000 सिलेक्शन ही होते हैं। यूपीएससी में ऑलमोस्ट हर साल जो बच्चे अपीयर करते हैं, एस्पिरेंट्स अपीयर करते हैं, अराउंड 10 लाख 12 लाख होते हैं। बड़ी बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्हीं के पास 50,000 1 लाख स्टूडेंट्स हैं एक एक इंस्टीट्यूट के पास। इवन उनकी ऑफलाइन बैचेस में 500-500 बच्चे बैठते हैं। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि इंडिया का कोई एक बहुत बड़ा जो है ना यूपीएससी का कोचिंग इंस्टीट्यूट है और उन्हीं के पास 1 लाख बच्चे हैं। अब अगर वो जो यूपीएससी की 1000 सीट्स होती हैं हर साल, वो 1000 की 1000 अगर एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट हो जाए तब भी 99,000 99,000 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, यानी 99% लोग फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस तरीके से हंगामा मचाया जाता है। यही सेम चीज जेडब्ल्यू वाली कोचिंग का भी है, नीट वाली कोचिंग। तो एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैनशिप, वो प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि ये हमारे साथ जुड़ने में आपका फायदा है, हमारा कुछ नहीं फायदा है, हम तो सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं। भैया आ जाओ, हम तुमको पढ़ा के आईएएस बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे। लेकिन उनके पास पढ़ने से आपका फायदा हो या ना हो कोई गारंटी नहीं। उनका फायदा जरूर होगा भाई, जरूर बात जरूर, क्योंकि 2-2.5 लाख रुपए फीस दोगे ना आप। तो ये एक चीज है कि भाई भगवान मुझे मेरा भला करने वालों से बचाए। मॉल वगैरह के अंदर जो है वो ऑफर चलती, 50% डिस्काउंट। भाई 50% डिस्काउंट, अगर मैंने ये एक चीज 100 रुपए में खरीदी है, मैं 50 रुपए में कैसे बेचूंगा, क्यों बेचूंगा? अब ये 50% डिस्काउंट वाला सीन क्या होता है ये भी समझ लो। आमतौर से जो बिजनेस का फंडा होता है कि भाई अगर इस पेन को बनाने में, या पेन छोड़ो, चलो मैं ये शर्ट की बात करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, अगर इस शर्ट को बनाने में कॉस्ट आई है 1000 रुपया, तो कंपनी इसके ऊपर एमआरपी लगाएगी कम से कम 3000 रुपए। ट्रिपल के भाव में कपड़े का धंधा चलता है कि अगर 1000 रुपए में शर्ट बनी है तो वो 3000 का एमआरपी लगाएंगे। अब 3000 का एमआरपी है उसके ऊपर, और फिर उस पर 50% डिस्काउंट बताएंगे। तो भाई स्टिल दे आर मेकिंग गुड हैंडसम प्रॉफिट। 1500 रुपए मैं यहाँ पगला रहा हूँ कि हाँ 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 मेरे फायदे के लिए सब डिस्काउंट हो रहा है। आपका भी फायदा होगा नो डाउट, लेकिन आपका फायदा हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उस सेल्समैन का, उस कंपनी का फायदा
जरूर होगा। तो जो लोग आज के टाइम पे आपको आपका फायदा बेच रहे हैं उनसे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो आपका नहीं, वो आपको अपना फायदा बेच रहे हैं। तो ये एक चीज समझने वाली बात है। और आजकल तो भाई यहाँ पे अब अगर मैं आपको क्या ही कहूं, बड़ी खतरनाक बात हो चुकी है कि सेल्समैनशिप इतनी बढ़ चुकी है कि लोग अपने आप को बेचने पे उतर आए हैं। आप सोशल मीडिया पे देखो, इंस्टाग्राम पे लड़कियों का एक्सक्लूसिव कंटेंट। क्या है एक्सक्लूसिव कंटेंट? उसमें वो लड़की खुद ही कंटेंट है, वो कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं बनाएगी, वो खुद ही एक कंटेंट है। वो आपको नहा के निकलेगी और टॉवेल में कपड़ा बदल के दिखाएगी, बदले में आपको क्या करना है, 300 रुपए देने। खुद को ही बेचना शुरू कर दिया है। अब आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मेरा फायदा है भाई, इसको कपड़े बदलते हुए देख लूंगा। देख के क्या करोगे? 400 399 रुपए दोगे और देख के क्या करोगे? कपड़ा बदलते हुए किसी को देख के क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इस सेल्समैनशिप में आपका कुछ फायदा हो या ना हो कोई गारंटी नहीं, लेकिन उस लड़की का फायदा जरूर होगा। तो भाई सेल्समैनशिप जो है ना, जो आपको आपका भला बेचते हैं, उनसे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने आप को उनसे बचा नहीं सकते। क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इतना बढ़िया से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं नहीं हम तो आपका देखो, अगर आप ये हमारा प्रोडक्ट ले लेते हो या आप ये हमारा ये वाला सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो इसमें आप ही का फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। दिस इज हाउ द होल थिंग वर्क। तो ये आपको चीजें समझने की जरूरत है कि भाई अगेन वही बात जहां से वीडियो शुरू की थी कि सब लोग कहते हैं जमाना बहुत बुरा है, लेकिन चारों तरफ ध्यान से देखो, जमाना तो पूरा जमाना आपका भला करने पे लगा हुआ है। हर कोई आपको आपका भला बेचना चाहता है, लेकिन समझोगे तो असल में जमाना बहुत बुरा है, वो आपके भले के नाम पे अपना भला आपको बेचना चाहते हैं। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो कि हम सबको अपना भला करने वालों से सतर्क रहना चाहिए। जो लोग भी हमें ये कह रहे हैं कि भाई हम आपका भला करना चाहते हैं, उनसे बहुत अलर्ट रहो, क्योंकि वो आपका नहीं, वो अपना भला करना चाहते हैं आपके भले के नाम पे। तो इसी तरीके की और शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इस तरीके की वीडियोस देखने का मौका मिले। और बस आज के लिए इतना ही।